नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां गरबा से लौट रही एमबीए छात्रा के अपहरण का आरोप साथ में पढ़ने वाले युवक पर लगाया गया है। बात नहीं करने से युवक काफी नाराज था। साथ में पढ़ने वाला युवक लगातार नाराज चल रहा था। मोबाइल छीनकर जानलेवा हमला करने का भी इस पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गुढ़ियारी थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर गरबा से लौट रही एमबीए की छात्रा का अपहरण कर लिया गया है और साथ में पढ़ने वाले युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। बात नहीं करने से युवक काफी नाराज था। लंबे समय से ये इसका पीछा कर रहा था और साथ में पढ़ने वाले युवक ने पहले मोबाइल छीनकर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की थी, ऐसे आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी का घटनाक्रम बताई। साथ में पढ़ने वाला जो युवक है, क्या उसी ने छात्रा का अपहरण किया है? ये बिल्कुल देखिए, दोनों परिचित थे, एमबीए के छात्र हैं और कल रात जब गरबा से लौट रही थी पीड़िता, तो उसके मोबाइल पहले छीने, उसके बाद उसे गाड़ी में बिठा करके वो कहीं और ले गया था और सिर पर जो वार भी उसने किया है तो चोटें भी आई है। उसके बाद किसी तरह से जो पीड़िता है वो जान बचाकर वहां पर भागी और अन्य थाने में मदद ली, क्योंकि दूसरा थाना क्षेत्र होने की वजह से वहां पर उसके एफआईआर दर्ज नहीं किए गए। लेकिन गुढ़ियारी थाना परिजनों के साथ पीड़िता है वो पहुंची है। उसके बाद जो आरोपी विशेष सिंह हैं उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की विवेचना है पुलिस है फिलहाल कर रही है और इस तरह के एक अपहरण का और मारपीट का मामला है वो सामने आया है और इस पे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों एक दूसरे से पहले से भी परिचित थे और बताया ये जा रहा है कि जो पीड़िता है वो लंबे समय से युवक से बातचीत नहीं कर रहा था और इसी से नाराज होकर के उससे अपहरण किया और उसके साथ मारपीट की है। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पीड़िता बात नहीं कर रही थी युवक से और यही कारण है कि युवक ने अपहरण किया होगा, ऐसा आरोप लग रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई है। नवरात्रि के जगराते के दौरान चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई और जगराता स्थल से कुछ ही दूर युवक की खून से सनी लाश मिली है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदु नंदन नगर में चाकूबाजी की वारदात हुई। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। हत्या के कारणों का पता भी नहीं चल पाया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर एक बार फिर से चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। नवरात्रि के जगराते के दौरान चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, ये पूरा मामला बताइए, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के यदुनंदन नगर का है। जगराता का माहौल था और इस बीच देखा गया कि जहां पर जगराता हो रहा है उसके कुछ दूर युवक की जो है वो लाश मिली है। गले में चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप वहां मौके पर पहुंचे हुए और जांच की जा रही है। अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर वो किन लोगों से मुलाकात किया था, कल देर रात किसके साथ वो घूम रहा था, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो अज्जू साहू जो मृतक है वो सब्जी का धंधा करता था और यह भी कहा जा रहा है कि वो शराब का आदी था। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है अलग अलग एंगलों पर जांच कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से हत्या का मामला निकलकर सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर, कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाकूबाजी की लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही। फिलहाल देखना होगा कि इन आरोपियों को कब तक के पुलिस गिरफ्तार करती है और क्या कुछ आगे निकलेगा, इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, यह भी खुलासा आरोपियों को पकड़े जाने के बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बहुत विभत्स तरीके से युवक की हत्या की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धमतरी से अहम खबर की, जहां ट्रेन में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल स्टाफ ने छात्र को पीटा है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। धमतरी से नैनीताल गए थे बच्चों का ग्रुप। पीड़ित छात्र के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है। आप ये देखिए, छात्र के साथ जो पिटाई हुई है इसका एक वीडियो सामने आया है। शिकायत की जांच कर रही है कुरूद एसडीओपी और ये पूरा मामला ट्रेन में हुआ है। धमतरी में ट्रेन में एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया था। अब कारण क्या है, क्यों छात्र की पिटाई की गई है? देखिए, चप्पल से भी मारा गया और ये छात्र की उम्र बहुत ज्यादा नहीं, इसमें एक छोटा बच्चा है वो भी मार रहा है और कुछ बड़े शामिल हैं, वो भी पिटाई कर रहे हैं।
ये पिटाई का कारण क्या है, फिलहाल इसके मामले की जांच एसडीओपी कर रही है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में आज ईओडब्ल्यू कोर्ट में पूरक चालान पेश करेगी। गिरफ्तार आरोपी रजनीकांत तिवारी और मनीष उपाध्याय के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश होगी। करीब 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की जाएगी। बता दें कि करीब 500 करोड़ के कोयला घोटाले में कई आरोपी जेल में बंद हैं और इस मामले में ईडी करीब 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, ईओडब्ल्यू पूरक चालान पेश करेगी, आज अहम सुनवाई होने वाली है। ये बिल्कुल देखिए, कोल इसके मामले में जो ईओडब्ल्यू है आज पूरक चालान है वो पेश करेगी। रजनीकांत तिवारी और मनीष जो उपाध्याय के खिलाफ पेश करेगी जो पूरक चालान है और करीब 2000 से ज्यादा पन्नों का ये चालान है। उसकी तैयारी की जा चुकी है। चालान पेश करने के लिए टीम ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में ये पूरक चालान है वो पेश किया जाएगा। कोल इसके मामले में कई आरोपी हैं वो अभी भी जेल में बंद है, लेकिन इस मामले को लेकर के जो पूरक चालान है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट है इस चालान पेश करने के बाद उभय पक्षों की जो दलील है वो भी सुनेगी और आगे की जो कार्रवाई है जो है सुनवाई है वो चलेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और इस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। ईओडब्ल्यू आज पूरक चार्जशीट पेश करने वाली है। 2000 पन्नों की पूरक चार्जशीट पेश होगी। भिलाई इस्पात प्लांट में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई है। प्लांट के एसएमएस 3 में यह हादसा हुआ। भारी भरकम स्टॉपर मजदूर के ऊपर गिर गया और मौके पर अधिकारी पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई है। प्लांट के एसएमएस 3 में यह हादसा हुआ। भारी भरकम स्टॉपर मजदूर के ऊपर गिर गया। मौके पर अधिकारी पहुंचकर घटना की जांच में जुटे हुए हैं। और संवाददाता मिथिलेश जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, एक बार फिर से भिलाई इस्पात प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा। इस बार भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस 3 में यह हादसा हुआ जब एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। ये पूरा हादसा जो है 2 क्रेनों के आपस में टकराने की वजह से हुआ। किस वजह से दोनों क्रेनें टकराई ये जांच का विषय है। ट्रेन टकराने से भारी भरकम करीब 1.5 क्विंटल का जो बफर था वो वहां पे काम कर रहे एक ठेका श्रमिक के ऊपर में गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना जो है उच्चाधिकारी को दे दी गई। घटना की जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि जो एसएमएस 3 है वहां पर कोई भी रेगुलर मजदूर नहीं है। वहां पर ठेका श्रमिकों से ही पूरे कार्य करवाए जा रहे हैं। तो ये अक्सर देखा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में जब भी हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं अनुभव की कमी जो है वो एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि रेगुलर जो कर्मचारी होते हैं उनको तो जानकारी होती है और लेकिन जब ठेका श्रमिकों की बात आती है तो प्रबंधन जो है अपने पैसे बचाने के चक्कर में ठेका श्रमिकों से काम कराता है। और ये देखिए पूरे विभाग का विभाग जो है वो ठेका श्रमिक के अधीन है। तो संभवतः एक वजह ये भी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। एक और है कि सेफ्टी का कितना ध्यान रखा गया, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र कोई अंदर नहीं जा पाता, इसलिए वजह से ठीक तरह से मालूम नहीं चल पाता। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वहां पर जो सुरक्षा के मानकों का उपयोग जो है वो ठीक ढंग से नहीं किया जाता और यही वजह होती है कि ठेका श्रमिक आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। तो फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद में असल वजह और सामने आ सकेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और इस तरीके से जांच के बाद ही असल वजह सामने आ पाएगी और अभी पूरे मामले की अब जांच की बात भी कही जा रही है। पेंड्रा में केमिकल से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक से लगातार केमिकल बह रहा है। तेज गंध से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोट आई। ड्राइवर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पेंड्रा के इंदिरा गार्डन नवा गांव रोड पर यह हादसा हुआ है। तस्वीर आप देखिए पहले। दरअसल ये ट्रक पलटा और ट्रक में केमिकल भरा हुआ था इस टैंकर में, और जब ये हादसे का शिकार हुआ उसके बाद जो केमिकल है वो बाहर निकलने लगा। आप देख पा रहे होंगे हल्का धुआं भी उठ रहा है और इसकी गंध से आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई लेकिन फिलहाल अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। केमिकल से भरा ये टैंकर था जो कि पलट गया, हादसे का शिकार हो गया और केमिकल सड़कों पर बह रहा है। कोरबा में फिर तेज रफ्तार का कहर बरपा है, जहां पर तेज रफ्तार कार 20 फीट नीचे डेंगू नाला खाई में गिर गई। कार का एयरबैग खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। घायल ड्राइवर कार में काफी देर तक फंसा रहा। घायल को लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, 20 फीट नीचे खाई में गिरी कार। और ये तस्वीर आप देखिए जब एक झाड़ी में कार जाकर फंस गई। तेज रफ्तार कार का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है कोरबा में, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर बरपा और कार 20 फीट नीचे डेंगू नाला खाई में जा गिरी है। कार का एयरबैग खुलने से ड्राइवर की जान बच गई। घायल ड्राइवर कार में काफी देर तक फंसा रहा। घायल को लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कोरबा में खड़े ट्रक में कोयला भरा हुआ था। ट्रक ने टक्कर मार दी और सड़क हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच उड़ गए। एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल ड्राइवर का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां खड़े ट्रक में कोरबा में ही खड़े ट्रक में कोयले से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी और सड़क हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। आप ये देखिए, एक एक हिस्सा दोनों ही वाहनों का पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है और ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। इलाज जारी है। अंबिकापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 43 में बड़ा सड़क हादसा हुआ। टैंकर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क के कुनकुरी गांव के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को बतौली के अस्पताल में भर्ती किया गया। बतौली थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 43 में बड़ा सड़क हादसा हुआ। रायपुर में अवैध तरीके से करोड़ों की चांदी लाने पर लाखों का जुर्माना लगाया गया। जीएसटी विभाग ने 22 लाख का जुर्माना लगाया है। 928 किलो चांदी की ये बड़ी खेप आगरा से रायपुर लाई जा रही थी। रायपुर और दुर्ग के 12 व्यापारियों ने ये चांदी मंगाई थी। फ्लाइट में कार्गो से चांदी की ये खेप लाई गई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां अवैध तरीके से करोड़ों की चांदी लाने पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। दुर्ग में गुटखा कारोबारी सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार कर रहे थे। भिलाई 3 के उमडा में अवैध रूप से इनकी फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारकर 85 बोरा गुटखा बरामद किया है और मास्टरमाइंड सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां गुटखा कारोबारी सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार कर रहे थे। भिलाई 3 के उमडा में अवैध रूप से इनकी फैक्ट्री चल रही थी। कोंडागांव के केशकाल घाट में मेगा जाम लग गया। घाट में हर दिन लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है। घाट के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और इसका असर शहर में दिखाई दिया है। जर्जर सड़क और ओवरटेक के कारण घाट में आए दिन जाम लग जाता है। केशकाल पुलिस ने 1 वे करके यातायात को बहाल किया है। बिलासपुर से खबर है, पीडीएस के चावल को बाजार में बेचने का खुलासा हुआ है। खाद्य विभाग ने 163.49 क्विंटल पीडीएस का चावल बरामद किया है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर पीडीएस के चावल को बाजार में बेचने का बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं सक्ती में ठेकेदार पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगा है। 5 करोड़ की लागत से हो रहा कोर्ट के भवन का निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इंजीनियर और अधिकारी की गैर मौजूदगी में काम हो रहा था। वकीलों की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे एसडीओ मालखरौदा ब्लॉक मुख्यालय में हो रहा है भवन का निर्माण। बड़ी जानकारी, सक्ती में ठेकेदार पर निर्माण कार्य में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा है। न्यायालय भवन में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था। तत्काल उस कार्य में ठोस सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था। तत्काल उस कार्य को बंद करवा के वहां जाकर उस जो किए हुए कार्य को अमान्य घोषित करते हुए उसे तोड़वाया गया। निश्चित रूप से यदि इस प्रकार से किसी प्रकार की गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग करते हैं जिसमें भविष्य में हमको हानि होने की संभावना है, तो अपन वहां जाके वास्तविकता की स्थिति का पता लगा के निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और जितना
खबर दुर्ग से, जहां पर एक युवक अपने असल नाम और पहचान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। युवक की पहचान आधार समेत अन्य दस्तावेज में मुस्लिम बताया गया, जबकि युवक का कहना है कि वो हिंदू है। दरअसल युवक के माता पिता का प्रेम विवाह हुआ था। पिता हिंदू हैं और मां मुस्लिम है। शादी के बाद युवक के पिता को किसी केस में सजा हो गई, जिसके बाद ननिहाल पक्ष बच्ची और मां को साथ ले गए। मां ने सोनू का नाम आधार कार्ड में फिरोज अंसारी लिखाया, साथ ही पिता का नाम भी राजू अंसारी लिखवा दिया। अब सोनू का कहना है कि राजू अंसारी उसके पिता का नाम नहीं है। अब सोनू अपनी असल पहचान के लिए कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। मेरी और जो मेरे मामा पक्ष के लोग हैं वो लोग ले गए वहाँ, और वहाँ मतलब यहाँ किराए का भी घर था और मेरी मम्मी का घर वहीं है। मेरे खुद का घर है वहाँ सुभाष नगर में, मम्मी चली है वहाँ, तो वहाँ हम लोग चले गए। उसी का फिर उसके बाद ना क्या बोलते, मेरा सोनू तिवारी नाम करवाना है सर, मार्कशीट में जो है वहाँ ले जाने के बाद मेरा फिरोज अंसारी करवा दिए थे। इसके हिसाब से ये हिंदू पिता की पुत्र ही है। इसके पिताजी का नाम शिव कुमार तिवारी है और माता का नाम प्रवीण करके है। अब वो चूंकि इनकी माँ बाप प्रेम विवाह किए थे, पत्नी जो है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को सिरदर्द बताने वाले वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के मंत्री उन्हीं की पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी विधानसभा के लिए दावेदारी कर सकता है। टिकट देना ना देना पार्टी का काम है। पीडब्ल्यूडी में भर्तियों की मंजूरी पर उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, पुराने लोगों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, नई भर्तियां कहां से निकलेंगी। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।